गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड सेम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, यह आपकी बीए सेकेंड सेम की बुक है जिसका नाम है स्वास्थ्य विज्ञान बाय श्रीहरलन। यह बुक आपको ख़रीदनी है बीए सेकेंड सेम के लिए। आप सभी बच्चे जल्द से जल्द यह बुक ख़रीद लें। अगर किसी बच्चे को बुक ख़रीदने में कोई भी परेशानी आ रही है तो वो मुझसे आकर बात कर सकते हैं, या नहीं तो मैं आपको हर लेसन की पीडीएफ भी सेंड करूंगी और आपको वीडियो भी सेंड करूंगी। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन। बच्चों, स्वास्थ्य केवल निरोग होने की अवस्था नहीं होती है, अपितु शारीरिक, मानसिक तथा स्वयंगात्मक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होने की अवस्था होती है। स्वास्थ्य हमारा एक अमूल्य संपत्ति है, यानी कि अगर मनुष्य स्वस्थ है तो वह एक आनंदमय जीवन जी सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है, यानी कि खाने की जो वस्तुएं हैं उसे पसंद हैं वह खा पी सकता है, अपने हिसाब से अपनी जीवन व्यतीत कर सकता है। अगर रोगी व्यक्ति अकेला, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति घर में बीमार है, तो वह अकेला ही दुखी नहीं होता, बल्कि उसके साथ घर के अन्य सदस्य भी दुख या कष्ट उठाना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, यानी कि। और इसी तरह से अगर हम यूँ देखें कि जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वह अपने कोई भी काम भी आसानी से नहीं कर सकता, या उसका काम करने का कोई मन नहीं करता। सामान्य रूप से अगर हम देखें कि कोई भी व्यक्ति अगर दिखने में अगर वो हृष्ट-पुष्ट दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो उसे हम स्वस्थ नहीं समझेंगे। कई साइंटिस्टों ने ऐसा भी कहा है कि ऐसा माना गया है कि जिस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती वह व्यक्ति स्वस्थ है। इसके विरुद्ध अगर हम देखें कि जिस व्यक्ति को कोई रोग होता है तो वह स्वस्थ नहीं माना जाता। किंतु स्वास्थ्य के संबंध में हम यह सोच उचित नहीं होती, अधूरी है। वास्तव में हम स्वस्थ का संबंध हम उस व्यक्ति से करेंगे जो आंतरिक तथा बाह्य जो पक्षों से भी स्वस्थ हो। इसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्वास्थ्य की परिभाषा इस तरह से दी है कि स्वास्थ्य केवल निरोग होने की अवस्था नहीं है, अपितु वो क्या है कि पूरी तरह से, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से भी जो मनुष्य है स्वस्थ होना चाहिए। इसी तरह से जेके विलियम्स साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के बारे में कहा है कि जो स्वास्थ्य है वो जीवन की वह विशेषता है जिसके द्वारा व्यक्ति जो अपना जीवन है आनंदमय ढंग से व्यतीत कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति हम किसको कहेंगे, क्या सिम्टम्स होते हैं एक हेल्दी पर्सन में। अगर हम ये देखें कि जो व्यक्ति का जो एक स्वस्थ व्यक्ति होगा उसका जो भार है उसकी लंबाई के अनुपात होना चाहिए, उसका जो भार है सामान्य से या कम भी नहीं होना चाहिए और अधिक भी नहीं होना चाहिए, और दिखने में वह सुंदर स्वस्थ होना चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपने जीवन से वह संतुष्ट होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। और उसी तरह से अगर हम देखें कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो उसमें विशेषताओं में अगर हम ये माने कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह उसमें शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, चुस्ती होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, काम करने का जो स्टेमिना होना चाहिए, साहस होनी चाहिए, निरोगी काया होनी चाहिए, मानसिक शक्ति भी उसकी, यानी कि जो मेंटल लेवल भी उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और हमेशा अपने को खुश रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम जैसे पूर्ण रूप से स्वस्थ हम तभी मानेंगे जब हम मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। तो इसीलिए हम जो बच्चों, जैसे अगर हम देखते हैं कि आज का युग है विज्ञान का युग है, प्रत्येक जो घटना होती है उसका अध्ययन हमें वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। स्वास्थ्य के बारे में व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से दी जाने वाली जो शिक्षा को भी हम स्वास्थ्य शिक्षा कहेंगे। इसी के अंतर्गत अगर हम देखें
कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि हमें स्वस्थ रहने के लिए किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। तो इसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, जैसे कि पीने का पानी है, सैनिटेशन यानी सफाई है, हमारी कम्युनिटी हेल्थ स्वास्थ्य जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य यानी आसपास का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, हमारा मेंटल स्वास्थ्य यानी मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, डिजीज़ कंट्रोल करना चाहिए हमें। कोई भी जैसे छोटा मोटा अगर हमें लगता है कि कुछ हमें कोई तकलीफ़ है, दिक्कत है, तो हमें उसका इलाज करवा लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें पर्सनल हाइजीन का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन में पूरी आप व्यक्ति को साफ़ सफाई यानी कि रोज़ नहाना धोना, बाल साफ़ रखना, साफ़ सुथरे कपड़े डालना, बिल्कुल। और हमारे जो इन्वायरमेंट संबंधी शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि शुद्ध वातावरण वो होती हैं, साफ़ सफाई करनी है, वेंटिलेशन होना चाहिए, घर में भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और जितने भी हमारी जो डिजीज़ हैं उससे बचाव करने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान भी रखना चाहिए, उचित पोषण लेना चाहिए, खाने पीने की भी अच्छी आदतें होनी चाहिए हमारे में। और इसके साथ साथ हमारा बॉडी पोस्चर यानी शारीरिक अंग स्थिति यानी इसको हम बॉडी पोस्चर कहेंगे, यानी कि हमारा बैठने का ढंग, हमारा चलने का, खड़े होने का ढंग, काम करने के ढंग, काम करने के तरीके, यानी कि अगर हम किसी भी काम को ठीक ढंग से कर रहे हैं तो वो भी हमारे शरीर को निरोग बनाए रखता है। अगर आप ठीक से काम नहीं करते, हमारा बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, तो हमारी मसल में ज़्यादा स्ट्रेस आता है जिससे हम काम कम कर पाते हैं। और इसके साथ साथ हमें नींद यानी कि स्लीप रेस्ट भी हमारे जो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं। अगर हम पूर्ण रूप से नींद नहीं लेंगे तो हम किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ शारीरिक स्वस्थता, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब जो बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने जो स्वास्थ्य को निरोग रख सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा का इम्पोर्टेंस यानी कि अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं तो उसके लिए हमें क्या लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य शिक्षा का क्या लाभ है। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन यानी कि हमारे एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या होगी स्वास्थ्य शिक्षा की। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो अपने पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होंगे, अच्छी तरह से पढ़ लिखेगा, अपने अनुशासन संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकेगा, शिक्षा खेल प्रणाली में भी सहायक होगा। और इसके साथ साथ हमारे शारीरिक महत्व यानी कि शारीरिक जो हमारी क्रियाएं होंगी उनको भी वो सुचारू रूप से चला पाएगा, लोगों को स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायता प्रदान करेगा अगर उसको हेल्थ एजुकेशन के बारे में पता है। शारीरिक जो होती हैं खेल कूद से हमारा चिड़चिड़ापन दूर होता है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है, बीमारियों से दूर रहते हैं, है ना। उससे व्यक्तिगत सफाई के प्रति भी हम औरों को जागरूक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा सामाजिक महत्व भी वो होता है, जैसे स्वास्थ्य जो शिक्षा हम लोगों को सामाजिक संबंध बनाने की भी शिक्षा देती है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जो स्वास्थ्य शिक्षा को खेलने की तरफ में भी रुझान दिया जाता है, इससे खेल में सहयोग, अनुशासन, सहनशीलता तथा परोपकारिता की भावना को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो इसी तरह से बच्चों आपको स्वस्थ रहने के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखना है, ताकि एक जैसे हम कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो हमारा जो माइंड है वो सही रहेगा। उस माइंड में अगर हमारा माइंड अच्छा रहेगा तो हम सभी काम को सुचारू ढंग से कर पाएंगे, खुश रहेंगे। खुश रहने से ही काम में